आप सभी का ट्रेड विद बुक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो करंट मार्केट फॉल में आपको बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग। मतलब एक ऐसा इन्वेस्टिंग का अप्रोच जहां पे आपको स्ट्रेस ना हो, मार्केट गिरे तो भी स्ट्रेस ना हो, कोई भी न्यूज़ आ जाए तो भी स्ट्रेस ना हो। इस तरह की इन्वेस्टिंग का अप्रोच क्या होना चाहिए, आपको कौन से स्टॉक किस तरीके के क्वालिटीज़ देख के लेना चाहिए, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेस फ्री आदमी कैसे रह सकता है और क्यों रहना चाहिए। तो देखिए, जो इन्वेस्टर होते हैं मार्केट में, उनके लिए एक क्वालिटी बहुत ही ज़रूरी है, जिसका नाम है स्टे इन्वेस्टेड ऑल द टाइम। मतलब सबसे बड़ी जो क्वालिटी अगर इक्विटी इन्वेस्टर में अगर कोई है, कि आपको हमेशा इन्वेस्ट रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप जो टाइमिंग करते रहते हैं ना, अगर आप कोई टाइम कर रहा है मार्केट को, अगर वो बहुत अच्छा है तो कर भी सकता है, पर मैंने नहीं देखा है किसी को इतना अच्छा टाइम करते कि जब मार्केट का बॉटम हो तो वो खरीद लेगा, जब मार्केट का टॉप होगा तो बेच देगा। ये बहुत ही मुश्किल है। हम जो कर सकते हैं वो हम सोचेंगे कि हम वही कर सकते हैं। तो इन्वेस्टेड क्यों रहना चाहिए, तो इसके लिए आप ये डेटा पढ़िए कि अगर आप लास्ट 26 ईयर्स में अगर आप हमेशा इन्वेस्टेड रहते निफ्टी में, तो आपके जो रिटर्न्स बनते वो लगभग 14.5% पर एनम बनते। अगर किसी ने 10 सबसे बेस्ट डेज जो थे निफ्टी के इस बीच में वो छोड़ दिए, उस दिन वो इन्वेस्ट नहीं रहा निफ्टी में और बाकी दिन इन्वेस्ट रहा, तो भी उसका जो रिटर्न्स था वो 10.14% बनता। अगर सबसे 20 जो सबसे बेस्ट दिन है, अगर वो हमने छोड़ दिए होते तो 7.22% हमारा एनुअल रिटर्न बच जाता। 40 सबसे बेस्ट दिन अगर हमने छोड़ दिए होते तो 2.54% ही सिर्फ हमारा रिटर्न बन जाता, पैसे सिर्फ 2 गुना हो पाते। तो ये तो एफडी से भी कम हो गया अगर हमने सिर्फ 40 दिन मिस कर दिए तो। अब आप सोचिए कि जो सबसे खराब दिन होते हैं ना, उन्हीं के साथ साथ सबसे अच्छे दिन भी आते हैं। आपने देखा होगा कि बजट वाले दिन अभी फेब में मार्केट बहुत गिरा था और नेक्स्ट डे मार्केट बहुत बढ़ा। अगर किसी ने बजट वाले दिन बेच दिया नीचे के लेवल पे ये सोच के कि अब मार्केट गिरने वाला है, अब मैं टाइम कर लेता हूँ मार्केट को, अगले 2 दिन में मार्केट बढ़ जाता है। वैसे ही अभी अगर कोई सोचे कि मैं बेच देता हूँ अपने स्टॉक्स को, पूरा पोर्टफोलियो खाली कर देता हूँ, कल कोई न्यूज़ आ गई मार्केट 5% ऊपर, आपका स्टॉक 6-7% ऊपर, आपसे वो दिन मिस हो गया। अब आप ऊपर के लेवल पे खरीदेंगे तो वो रेट्स आपको वो प्राइस नहीं मिलेंगे और इस वॉलेटिलिटी में आपको रात की ना नींद आएगी, ना आप चैन से सो पाएँगे, कब बेचना है, कब खरीदना है, इसी में लगे रहेंगे। ये सब स्विंग ट्रेडिंग है। इसके लिए स्विंग ट्रेडिंग के रूल्स होते हैं जो कि आप अगर यूज़ कर सकते हैं तो ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल रख के अच्छे स्टॉक्स को, तो वो काम आपसे नहीं होगा। तब आपको करना पड़ेगा इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टिंग के लिए आपको अच्छे फंडामेंटल क्वालिटी स्टॉक्स लेके बैठना पड़ेगा। खराब सिचुएशन में भी, अच्छे सिचुएशन में भी। अभी जो न्यूज़ आई है उसमें भी। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतनी बड़ी खराब न्यूज़ आए, मार्केट वोलेटाइल है, सारे शेयर्स गिर रहे हैं, आपके पास भी जो शेयर होगा वो भी 50% गिर जाएगा। फंडामेंटली अच्छा कंपनी भी साल भर में 50% नीचे गिर जाता है। एक ही साल में कोई भी स्टॉक 50% नीचे भी गिर सकता है, 50% ऊपर भी बढ़ सकता है। ये जानने के बाद भी आप कैसे इन्वेस्ट रह सकते हैं पूरे साल, पूरे 10 साल, पूरे 20 साल? कैसे वो चीज़ आपको वो कॉन्फिडेंस देगा कि रात को आपको नींद आए कि मेरा स्टॉक 10% भी गिर गया आज तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने तो क्या देख के लिया है, फंडामेंटल पर। इतना विश्वास फंडामेंटल पे कि आपकी वो आपकी नींद आ जाए अच्छे से और आप सो सकें, इन्वेस्ट रहें 10-20 साल तक। ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? ऐसा कॉन्फिडेंस आ सकता है जब आपने, यहाँ पढ़िए, स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग अप्रोच प्रोवाइड्स दो स्टॉक्स वेयर वी कैन बी काम even witnessing a decline in our portfolio since we have confidence on the fundamentals of the business and we can sleep peacefully। आपने जो एनालिसिस किया है अपनी कंपनी का, मैं बताऊंगा आगे कौन कौन से पैरामीटर देखने हैं, वो इतने स्ट्रांग हैं कि आपको नींद आएगी, क्योंकि आपको विश्वास है, शेयर मार्केट की वॉलेटिलिटी पे भी विश्वास है कि शेयर 50% नीचे भी जाते हैं, लेकिन अगर फंडामेंटली स्ट्रांग हैं तो वो वापस से रिकवर कर जाएंगे। ये जो टाइम है ये मेरे लिए बेस्ट टाइम है अक्यूमुलेट करने का, इन स्टॉक्स को और खरीदने का। यहाँ पे अगर मेरे पास 10 स्टॉक हैं तो यहाँ तक आते आते मेरे पास 100 स्टॉक हो जाने चाहिए। सारे स्टॉक्स की बात नहीं हो रही, ये नहीं कि कोई भी स्टॉक नीचे गिरा तो आप अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दें। गंदे स्टॉक्स, खराब स्टॉक्स को नहीं अक्यूमुलेट करना है। जिस पे आपको विश्वास है, जो पैरामीटर मैं बताऊंगा अगर वो पैरामीटर हो रहे हैं स्टॉक्स में, फंडामेंटली वो स्टॉक स्ट्रांग होगा तभी। जब मैं जो पैरामीटर बताऊंगा आप वो देख के लेंगे तब।
तब आपको उन स्टॉक में इतना विश्वास आता है कि आप उसमें बैठ सकते हैं। ठीक है? तो आप यहाँ पे जो पोर्टफोलियो बनाएँगे उसमें आप डाइवर्सिफ़िकेशन भी करेंगे कि आप 10 स्टॉक रखेंगे, आप 1 स्टॉक तो नहीं रख रहे। तो 1 या 2 स्टॉक अगर नहीं भी चला आपका तो आपका पूरा पोर्टफोलियो नहीं चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो डाइवर्सिफ़िकेशन भी इसीलिए होता है कि आप एक स्टॉक में सारा पैसा नहीं लगाते हो। कौन से फंडामेंटल हैं इम्पोर्टेंट जो आप देख के ये डिसीजन ले सकते हो कि अगर मैं इस स्टॉक में एंट्री करूं तो मैं चैन की नींद सो सकता हूं। मैं अगर मार्केट डाउन भी हो, ईरान और न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए तो भी मैं स्टॉक को नीचे के लेवल पे और खरीद सकता हूं। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपको 5 चीज़ें देखनी है स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग करने के लिए। पहला, आपका ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो ग्रोइंग हो, जिसमें सेल्स ग्रोथ हो। ऐसा कोई बिजनेस नहीं लेना है जिसमें सेल्स ग्रोथ 2% 4%। अभी जितनी भी आईटी कंपनियां जो गिरी हैं उनमें आप देखिएगा ग्रोथ रेट 5% 4% ग्रोथ रेट है। आपकी जीडीपी बढ़ रही है 6-7% से, इन्फ्लेशन है 5-6% का, तो दोनों को मिला के 12-13% तो बढ़ना ही चाहिए ना कोई भी कंपनी। तो जब आप देखते हैं कि आप एक ऐसी कंपनी लेते हैं जो कंटिन्यूअसली सेल्स ग्रोथ दिखा रही है पिछले 10 साल से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका सेल्स ग्रोथ ऐसा हो। वो सिक्लिकल कंपनियां होती हैं जो साइकिल में चलती हैं। सेल्स ग्रोथ ऐसा होना चाहिए एटलीस्ट। कभी थोड़ा बहुत कम हुआ तो हुआ, लेकिन वो इस तरीके से हमेशा से बढ़ता जा रहा है सेल्स। मतलब उसका जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट हमेशा से 14-15% 13% इस तरीके का ग्रोथ रेट है। सेल्स लगातार बढ़ती जा रही हो। ऐसी कंपनियां ऐसी कंपनियां जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन्ड हो, मतलब वो जो जितना का बेचती है और जितना कमाती है, तो बीच में जो कमाई का जो परसेंटेज है कि 100 रुपए का माल बेचा और 70 रुपए उसका खर्चा था तो 30 रुपए कमाई हुई। मतलब जितने का सामान बेच रहा है उसका 30% कमाई है। मतलब ये होता है प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और सारा नेट में टैक्स वैक्स घटा के जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये दोनों बढ़ते हुए या एटलीस्ट बराबर होना चाहिए, घटते हुए नहीं होना चाहिए या ऊपर नीचे नहीं होना। ये एक चीज़ देखनी है आपको। एक ऐसी कंपनी जो अपने प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट कर पा रही हो। सिर्फ प्रॉफिट पेपर में दिखाने से कुछ नहीं होता, कैश भी आना चाहिए। पता चल रहा है किसी कंपनी ने पूरा डिस्काउंट दे के सामान बेच दिया और कैश आया ही नहीं, सामने वाले ने धोखा दे दिया। ऐसा जिसका ट्रेंड है उसमें आप भरोसा मत करिए। जो कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, कैश बहुत बड़ी चीज़ है, खराब समय में आपके काम आता है। तो कैश फ्लो जनरेट कर रहा हो उस कंपनी में हमको काम करना चाहिए। इसके बाद आपको ऐसी कंपनी पे पैसे लगाने चाहिए जिस जो जो फाइनेंस है, जो कंपनी में जो पैसा लगा है उसमें डेट का बहुत ही कम हिस्सा है। मतलब वो कंपनी उधार में नहीं चल रही है, उसमें किसी बड़े आदमी ने पैसा अपना लगाया है। जिसने भी लगाया है इक्विटी में ज़्यादा पैसा है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो होता है वो 0.1 के नीचे हो तो अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं, मैनेजमेंट एनालिसिस। कि मैनेजमेंट कैसे पता करें कि मैनेजमेंट वर्थ इट है कि नहीं, कॉम्पिटेंट है कि नहीं, शेयर होल्ड फ्रेंडली है। बहुत से ऐसे केसेस आपने देखा है जहाँ पे मैनेजमेंट खराब था तो कितनी भी अच्छी कंपनी हो वो आपके पैसे लेके भाग जाएगा। तो वो एक एनालिसिस करना भी एक आर्ट है जिसकी अपनी टेक्निक्स हैं। वो सीखिए और वो देखिए कि मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं। ये पांचों चीज़ें जब आपको सही लगें तो ये नहीं कि कंपनी को आप जाके किसी भी प्राइस पे खरीद सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि एक आइडियल पी रेशियो क्या होता है। आप आइडियल 18-20 के पी के नीचे अगर लें तो वो सभी के लिए काम करता है, ऐसी कंपनियों के लिए, किसी भी कंपनी के लिए नहीं। पता चल रहा है ग्रोथ नहीं है, उसमें भी आपने मुझसे मैसेज करना चालू कर दिया कि 9 का पी है तो मैं ले लूँ क्या? नहीं, ग्रोथ रेट नहीं है तो ये इसमें फिट ही नहीं होगा। ये बाकी चीज़ें फिट हो जाएं, फिर अगर कंपनी 20 के नीचे मिले तो आप लीजिए। और 20 के नीचे कब मिलेगी कंपनी? ऐसे ही सिचुएशन में जब ईरान वॉर होगा, वरना मार्केट तो इन सारी कंपनियों को ऊपर के ही पी पे रखेगा ना। लेकिन ऐसी कंपनियां भी कभी कभी नीचे आती हैं क्योंकि मार्केट बहुत इरेशनल है। जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ उसका पी कम हो जाता है, उसी समय उसको अक्यूमुलेट करना चाहिए, काम रहना चाहिए, स्ट्रेस फ्री कि हाँ मुझे पता है कि ये कंपनी अच्छी, मैं यहाँ पे खरीदूंगा। वहाँ पे इमोशन नहीं आनी चाहिए कि गिरा है तो किसी कारण से ही गिरा होगा, आपने अपना एनालिसिस किया है ना। तो ये सब जब आप पिलर्स देख के खरीदेंगे तो रेस्ट अश्योर्ड कि मार्केट आपकी जो कंपनी है उसको ज़रूर रिवॉर्ड करेगा ही। तो आप इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीखिए, कैसे एनालिसिस करते हैं सब कुछ, और उसके बाद इस पे काम कीजिए जिन लोगों को स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग करनी है। ऑल द बेस्ट।